स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और हमारे साथ मौजूद हैं अरशद जमाल साहब। गमछे का कलर बदला हुआ आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ एक लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद अब अरशद जमाल साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हो चुके हैं और बसपा के सिंबल से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर अपने कार्यालय पर वापस लौट चुके हैं। चलिए अरशद जमाल साहब से करते हैं बातचीत के इस सिलसिले का शुरुआत और जानते हैं कि आखिर क्या देख रहे हैं स्थिति अपनी इस चुनावी मैदान में और ऐसा क्या इनके साथ हुआ जो पार्टी बदलनी पड़ी। बसपा के सिंबल से आप आज नामांकन करके आ रहे हैं। एक लंबा सफर आपका समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और आज आप बसपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है उस पार्टी से नाता तोड़ के जिसके साथ आपका राजनीतिक सफर इतना लंबा चला? भाई उस दर्द को तो आप महसूस नहीं कर सकते, मैं महसूस कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का 37 साल पुराना रिश्ता कल शाम को 6:30 बजे तक मैंने इंतजार किया पार्टी कार्यालय पर और फिर वहां से थके कदमों से मैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के आवास पर पहुंचा और वहाँ उनके सामने सदस्यता ग्रहण की। तो जाहिर सी बात है कष्ट तो बहुत है क्योंकि बहुत पुराना साथ था और पार्टी ने ऐसा नहीं कि मुझको सम्मान नहीं दिया, मुझको नेताजी ने भी उसी सम्मान दिया। अब बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हो गए माननीय अखिलेश यादव जी तो इन्होंने बहुत दुलार दिया, बहुत प्यार दिया, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन चूँकि मुझे भी राजनीति करनी है और इसी राजनीति में जिंदा रहना है तो मुझे ये मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। अब उनकी क्या मजबूरी थी कि एक जीता उम्मीदवार को उन्होंने टिकट नहीं दिया और फिर काट दिया और फिर एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है। क्या बसपा में वो सम्मान मिलने की उम्मीद है जो सपा में आपका था? अब ये तो वक्त बताएगा। देखिए कितना सम्मान मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आदमी का काम अगर सही है तो कहीं भी उसकी सम्मानजनक जगह बन जाती है, मेरा ये मानना है। आप चुनाव निर्दल भी लड़ सकते थे। नहीं, निर्दल मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता था, जब उसे राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं किसी दल के साथ रह के काम करने की ज़रूरत थी और मेरे और कहीं जाने का मतलब नहीं था। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं दो पार्टियों में से किसी का इंतखाब करना था तो एक पार्टी ने तो मना ही कर दिया था। और चूँकि हम लोग हमेशा लड़ाई जो है पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई भी यही दोनों पार्टियाँ लड़ रही हैं। बाकी और कोई तीसरी पार्टी इस लड़ाई को ठीक से लड़ नहीं रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। काफी दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि जो समाजवादी का टिकट लेके आएगा अगला चेयरमैन वही होगा। नहीं तो अब तो चेयरमैन समाजवादी पार्टी का तो चेयरमैन का टिकट लेके आ गया। आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का भी अंदाजा लगा लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जहां अरशद जमाल रहेंगे वही पार्टी चलेगी। यहाँ इसका मतलब ये होता है। भाजपा का अपना एक सॉलिड वोट माना जाता है, वो इधर उधर नहीं जाने वाला है। अब समाजवादी पार्टी का अपना आपको टिकट ना देके उन्होंने दूसरा प्रत्याशी उतार दिया, आप बसपा के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए ऐसा है कि पहले भी ऐसा नहीं था कि बसपा नहीं लड़ी थी या समाजवादी नहीं लड़ी थी। लेकिन पिछले चुनाव में आप ले लीजिए 2017 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी से मैं लड़ा था, 30,000 वोट मुझको मिला था और तैयब पालकी साहब लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, 54,000 वोट उनको मिला था और बीजेपी लड़ी थी इससे। तो इसका मतलब हुआ तो लड़ने वाले लड़ेंगे ही अपने सभी दम पर। लेकिन ये कि अब आप ये देखिए कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी का भी वोट जुड़ा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात का बहुत कष्ट है और उनका मानना है कि ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है। और हमारा जो पुराना संबंध है तो जितने पुराने मतदाता हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि उनको कष्ट है इस बात से कि हमारा टिकट क्यों काटा गया। मऊ का बड़ा एक राजनीतिक चेहरा है तैयब पालकी साहब का और इस सीट के लिए उन्होंने भी काफी मेहनत किया और अब इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए अगर तैयब पालकी को उन्होंने मेरा टिकट काट के दिया होता तो मेरे आज न पार्टी छोड़ने की नौबत आती और न मेरे कहीं और से लड़ने की नौबत आती। लेकिन चूंकि इन्होंने मेरा टिकट अगर काटा, जैसे उन्होंने तर्क क्या दिया कि अरे 24,000 से अरशद जमाल चुनाव हारे हैं तो कैसे इतना कवर करेंगे। यही बात बार बार पार्टी में कही जा रही है। जब कोई नेता कहता है कि अरशद जीत जाएगा तो कह रहा है 24,000 से हारे तो कैसे जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं 24,000 से हारा था तो जो आदमी 24,000 से जीता था वो भी तो आप ही की पार्टी में है, उसको क्यों नहीं दिया आपने टिकट। मेरा तर्क आप सही समझिए कि आप अगर ये करो कि 24,000 से मैं हारा था तो इतना कवर करना मुश्किल है, तो 24,000 से जो आदमी जीता था वो भी तो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा है, आपने उसको क्यों नहीं टिकट दिया।
आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसका यहाँ वजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं न समझ में आने वाली कोई बात है जिसको समझने का प्रयास करने की जरूरत है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किससे होगी? लेकिन लड़ाई तो बीजेपी से ना होगी, दूसरे किसी से तो होगी नहीं बीजेपी के अलावा, क्योंकि क्षेत्रफल जो बढ़ा है उसमें दलीय अगर देखें तो बसपा और सपा और बीजेपी तीनों का वोट बढ़ा है। पहले जो समीकरण था उसमें भी दल के हिसाब से नहीं, शख्सियत के एतबार से चुनाव होता था, और निकाय का चुनाव बहुत दलगत नहीं होता। जो जिन लोगों पे जनता भरोसा करती है तो सारे दलों को वोट मिलता है। जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं जब भी निकाय का चुनाव लड़ता हूँ तो सभी दल के लोग चुनाव मुझे वोट देते हैं। इस चुनाव में भी ऐसा ही होने जा रहा है कि सभी दल के लोग वोट देंगे। बीजेपी ने अपनी बार एक दलित को टिकट दिया है, क्या लगता है कि बसपा का वोट प्रभावित नहीं होगा? जब से आरक्षण रह चुके हैं वो। नहीं, जब से आरक्षण लागू हुआ है यानी 1985 से, तो 15 साल वो, 20 साल ये, 35 साल हो गया। 35 साल में पहली मर्तबा ये सीट सामान्य हुई है, और अब 7 राउंड के बाद वो चक्रानुक्रम है वो पूरा होता है, और 35 साल के बाद पहली मर्तबा सामान्य ना हुई है। तो बीजेपी ने सामान्य पहली बार हुई है और बीजेपी ने सामान्य को टिकट नहीं दिया। अब तो फिर 35 साल बाद नंबर आएगा सामान्य लोगों का, सामान्य मतदाताओं का। तो ये तो बीजेपी ने सामान्य मतदाताओं के साथ चाहे जो घात किया जाए विश्वासघात किया। जहां तक आपका सवाल है कि दलित हैं उनके उम्मीदवार जो हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलित तो बसपा के साथी सब हमेशा रहा है और आज भी रहेगा, और बहुत मेरे ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं। आप जाइए दलित मतदाताओं में, देखिए कि मेरे समाज बसपा ज्वाइन करने की वजह से कितना खुशी का माहौल है उनके अंदर। खबर ये भी है कि तैयब की चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी को समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में आपसे कुछ बात, किसी का क्यों मैं मानूं? वो तो समाजवादी पार्टी का यहाँ उम्मीदवार है, वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन मेरे ख्याल से करेंगे। बसपा के लोगों को तैयब के यहाँ काफी देखा जा रहा है, मतलब चर्चा ये भी है कि पार्टी बदल सकते हैं। तो अभी तो मैं क्या बता सकता हूँ, तो बदलने में आप उम्मीद नहीं करते कि मांझी साहब आपका सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे तो अच्छा ही, मुझे क्या उसमें दिक्कत है। अगर वो सहयोग करें तो मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी में है ना, तो क्या समाजवादी पार्टी से बगावत करके मेरा सहयोग करेंगे, या समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है आबिद उनका सपोर्ट करेंगे? अब वो तो है पार्टी में और उनको खुद लड़ना नहीं है, तो न लड़ने के लिए वो पार्टी तो मेरे ख्याल से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर वो मेरा सपोर्ट करते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। लास्ट में कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, अपील तो सिर्फ एक ही है कि क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और उन क्षेत्रों में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। पुराने जो क्षेत्र हैं वहां भी कुछ विकास कार्यों की जरूरत है। जो कार्य मेरे या शाहीना के दौर में हुए हैं बाहरी क्षेत्रों में, वही कार्य हुए हैं। उसके बाद कि जो लोग आए चेयरमैन हुए, उनके ज़माने में बाहरी क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। तो अब लोगों को बड़ा विश्वास है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। आप लोग बिना धर्म, जाति और राजनीतिक दलों के नज़रिए से ऊपर उठकर मऊ के विकास के लिए एक उम्मीदवार मुझे चुनिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको मायूसी नहीं होगी, आपके दुख दर्द में हमसे शामिल रहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी, जो नगर विकास मंत्री जी हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इस चुनाव में उनको बहुत इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में लोगों को छोड़ देना चाहिए, और जो भी चुनाव जीत कर आएगा वो उनके सानिध्य में ही रहेगा, उनके साथ ही मिलकर काम करेगा। क्योंकि अगर हम लोग नगर पिता हैं तो चेयरमैनों के पिता जो होते हैं वो नगर विकास मंत्री होते हैं। तो मैं उनसे ये आशा करता हूं कि वो इस चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो लोग जीत के आते हैं उसको वो गले लगाएंगे, और माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर हम लोग इस क्षेत्र का बढ़िया विकास करेंगे। अच्छा, एक बड़ा खास सवाल जो मार्केट में गूंज रहा है कि आपकी समाजवादी में जो टिकट बटा है वो बीजेपी के इशारे पे बटा है। अब देखिए, मैं ये बात क्यों कहूँगा, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि किसके इशारे पे बटा है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार का टिकट काट कर एक कन्फर्म हारने वाले उम्मीदवार को टिकट देने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहस्य जरूर है। क्या रहस्य है उसकी तलाश जारी है। तो आपने देखा, ये थे अरशद जमाल जी, जिन्होंने तमाम सारे जो सवाल थे आपके और उन तमाम सवालों के जवाब दिए। और अब इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे लोग जो अरशद जमाल साहब के साथ
समाजवादी पार्टी के ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो अरशद जमाल साहब के साथ पार्टी छोड़ के अब बसपा में शामिल हो चुके हैं। कई सारे सभासद और कई पदाधिकारी हैं जो बसपा में शामिल हुए हैं सपा छोड़कर। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं क्यों आखिर ऐसा कदम उन्हें उठाना पड़ा। मुख्तार हुसैन अंसारी, मैं बसपा में आप समाजवादी पार्टी में आप पदाधिकारी थे और आज आपके गले में बसपा का गमछा दिख रहा है। इसका कारण यह है कि मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ और मैंने लगातार छात्र जीवन से समाजवादी पार्टी में रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला अध्यक्ष श्री दूरनाथ यादव ने जिस तरह से नगर अध्यक्ष को अपमानित करने का काम किया और पूरे समाजवादी पार्टी को बेचने का काम किया था। पूरी जिला कमेटी ने यह फैसला करके श्री अरशद जमाल का नाम प्रस्ताव में हम लोग भेजे थे, लेकिन ये बीच में जो है आबिद अख्तर का नाम पेश करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया। इसी वजह से हम लोग आज समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर पूरे नगर के साथी बसपा ज्वाइन कर लिए हैं कि जहां सम्मान न हो वहां रहना बेकार है। आपके साथ और कितने लोग हैं पार्टी छोड़? हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभासद बहुत हैं जो कल हम आपको पुलिस की सूची दे देंगे और हमारे पास सैकड़ों की तादाद में सक्रिय सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं, उसकी पूरी सूची मैं आपको देने का काम करूंगा। इस तरह से हमारे साथ पूरे सभासदों का टिकट जो बांटा गया, पैसा ले लेके बांटा गया। अब इससे खराब काम क्या हो सकता है कि एक सभासद बेचारा कार्यकर्ता जो लगा रहता था उसको भी टिकट काट के पैसे वालों को टिकट देने का काम किए हैं। नगर अध्यक्ष मैं हूँ, हमसे पूछा भी नहीं गया कि टिकट किसको दिया जाए। रात दिन का मेहनत हम लोग करते हैं, जब मामला आता है तो अध्यक्ष जी अपने हाथ से टिकट बेचने का काम किए हैं। और बसपा में आपको कोई पद मिला? मुझे अभी जॉइंट कोऑर्डिनेटर ने डॉक्टर विजय प्रताप जी ने बहुजन समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया अभी।